अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं आज बहुत उदास हूँ, मैं आज वाकई बहुत ज़्यादा उदास हूँ। परदेसी हैं, परदेस में बैठे हैं, वतन को पीछे छोड़ा हुआ है, वतन को पीछे छोड़ा हुआ है, फैमिली को पीछे छोड़ा हुआ है। रहते हम यहाँ पे हैं, हमारा दिल भी वहाँ पे है, हमारा दिमाग भी वहाँ पे है। करते हम कुछ हैं, सोचते हम कुछ हैं, सारा दिन काम में तो लगे रहते हैं। लेकिन मेरे जैसी एक जो परदेसी बंदी है, सारी ऐसी होती होंगी। क्या है जी, दिमाग पीछे लगा हुआ है हमारा। अम्मी कैसी होंगी, भाई कैसा होगा, बहनें कैसी होंगी, अबू कैसे होंगे, तो उसी चीज़ में सारा दिन जहन अटका रहता है। तो बहुत से वाक़यात, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हम परदेसियों के साथ कि हमारे पास सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल रह जाती है कि हमें फ़ोन पे, अब तो चलो वीडियो कॉल है, वीडियो पे पता चल जाता है कि क्या हो गया है, क्या हो रहा है। तो सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि मेरे जैसी बंदी को तो बताया ही नहीं जाता कि पीछे ये काम हो चुका है, या ये फ़लाँ बंदा ऐसा बीमार है, या फ़लाँ बंदे के साथ ये चीज़ है। तो मेरे जैसी बंदी को तो बताया ही नहीं जाता कि अकेली हूँ यहाँ पे, परेशान हो जाऊँगी, टेंशन लूँगी। मैं वाकई बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। छोटी सी चीज़ मुझे ऐसे पता चल जाए, अम्मी को ये हो गया है, फ़लाँ चीज़ ऐसे है, फ़लाँ ऐसे हो गया है, तो मैं तो बस, मेरे जो आंसू हैं ना, मैं उन पे ज़ब्त कर नहीं पाती हूँ। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मैं आपको बताऊँ कि क्या हुआ है। ये जो स्किन शलवार कमीज़ में भाई साहब बैठे हुए हैं, ये डकैती करके आए हैं। एक्चुअली ये दो बंदे थे, दो बंदों ने मिलके फैसलाबाद, मैं रबानी कॉलोनी में रहती हूँ, हमारी बिल्कुल मेन पे है, अल-फ़ख़र जनरल स्टोर है। दो बंदों ने वहाँ पे डकैती की है, दिन दहाड़े अपनी तरफ से कामयाब डकैती करके वहाँ से निकल रहे थे। और हमारे कॉर्नर पे वहाँ पे ना पुलिस अक्सर खड़ी रहती है। कम ही ऐसा होता है कि वहाँ पे पुलिस खड़ी ना हो, लेकिन वहाँ पे पुलिस खड़ी ही रहती है। तो ये दोनों अपनी तरफ से कामयाब डकैती करके बाहर निकले हैं ना, तो इनके पीछे पुलिस लग गई है। इनको जब पता चला कि पुलिस लगी हुई है पीछे, इन्होंने फिर फायरिंग की है, हवाई फायरिंग की है। शुक्र है कि किसी को लगी नहीं है। एक बंदा फिर रबानी कॉलोनी की पिछली गलियों में चला गया है छुपने के लिए, एक इधर को भाग आया है, हमारी गली में एंटर हुआ है। हमारी गली एक तरफ से खुली हुई है, दूसरी तरफ से गेट लगा हुआ है। तो ये एक तरफ से एंटर हुआ है और दूसरी तरफ से निकलने की बजाय ना, वहाँ पे तो वैसे भी गेट लगा हुआ था, तो मेरी भाभी गेट में खड़ी हुई थी, अपने घर के गेट में खड़ी हुई थी, बच्चों को रिसीव करने के लिए। बच्चे ट्यूशन से वापस आ रहे थे, उनको रिसीव करने के लिए खड़ी हुई थी कि बच्चों ने अभी आ जाना, तो मैं लेके तो फिर अंदर चलती हूँ। तो इसने जब देखा है कि लेडी हैं गेट पे खड़ी हुई हैं और औरत है, डर जाएगी, धक्का दूंगा, अंदर घुस जाऊंगा, पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी, तो इसने गेट के पास जाके तो भाभी को धक्का दिया घर के अंदर कि मैं अंदर दाखिल हो जाऊं। भाभी कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ज़ोर कहाँ से आया है, कहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, और मैंने इसको उसी ताकत से, इसको मैंने पीछे धक्का दिया, इसको मैंने बाहर गिराने की कोशिश की है और ये फिर गिरा भी है। तो भाभी ने फिर चोर चोर चिल्लाना शुरू किया है। और ये जो ब्राउन शलवार कमीज़ में खड़े हुए हैं भाई, इनको स्किन शलवार कमीज़ वाले को पकड़ा हुआ है, डाकू को पकड़ा हुआ है, ये मेरे बड़े भाई हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये आज घर पे थे, अदरवाइज़ ये इस टाइम घर पे नहीं होते हैं, ये फैक्ट्री में होते हैं इस टाइम। ये पता नहीं कौन सा आगे कोई नेकी की हुई आगे आई है, अल्लाह मियाँ ने इनको घर भेजा है। तो ये उस टाइम घर पे ही मौजूद थे। भाभी ने जब चोर चोर चिल्लाया है ना, तो भाई बिल्कुल ऐसे कि मतलब जैसे होता है कि बाहर बच्चे बाहर हैं, बेगम गेट पे खड़ी हुई है और चिल्ला रही है चोर चोर, शायद मेरे बच्चे को किसी ने उठा लिया है। और आप सोचें कि क्या उस टाइम कैफियत होगी कि मेरे बच्चे को कोई उठा के ले गया है। भाई कहता है मुझे नज़र कुछ नहीं आया कि क्या हुआ है। फुल भाई ने दौड़ लगाई है बाहर की तरफ, और ये भाग रहा था। भाई इसके पीछे भागा, इसको पकड़ा है, और जैसे ही इसको पकड़ा है भाई बेचारा खुद भी गिरा है। उसके घुटनों पे इतनी चोटें आई हैं, घुटने छिल गए, चोट लगी है, जगह जगह से भाई भी छिला पड़ा है। और ये जो डाकू है ये भी गिरा है, लेकिन शुक्र है कि पकड़ा गया है। जो इसके साथ वाला है ना, वो भी पकड़ा गया है, ये भी पकड़ा गया है, वो भी पकड़ा गया है। धुलाई हुई है इनकी अच्छी खासी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। खैर जितने पैसे इन्होंने वहाँ से लूटे थे वो भी इनसे निकलवा लिए, मोबाइल वगैरह लिए थे वो भी इनसे निकलवा लिए। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि देखो ज़रा, अपनी गली में, अपने घर में भी हम सेव नहीं हैं। कि वो तो बेचारी खड़ी हुई है अपने घर के गेट पे, वो खड़ी हुई हैं बच्चों को रिसीव करने के लिए, बच्चों को लेने के लिए अपनी तरफ से बाहिफाजत, कि जिनके घर से ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं वो उन्होंने बच्चे बाहर निकाल दिए कि आगे इनकी माँ खड़ी हुई है। तो मतलब उन्होंने देखा कि माँ खड़ी हुई है, माँ बच्चों को ले लेगी, ठीक है, आगे माँ खड़ी हुई है कि मैंने बच्चों को ले लेना है, ठीक है। दरमियान में ये बंदा आया है, और कि कहाँ गई सिक्योरिटी, कहाँ गई सेफ्टी, कि अल्लाह ना करे वो वाकई किसी बच्चे को उठा लेता, बच्चे को उठा के वो ले जाता, भाभी ना शोर डाल सकती, या भाई घर पे ना होता, फिर क्या होता।
या भाई इसके पीछे भागा है, किसने मेरे बच्चे को उठा लिया है, भाई ये चीज़ सोच के उसके पीछे भागा है। वो गोली चला देता, भाई को गोली लग जाती, अल्लाह ना करे, या भाई घर पे ना होता तो ये घर के अंदर एंटर हो जाते, औरतें थी घर में, अल्लाह ना करे कोई ऐसा नुकसान हो जाता जिसका अजाला कोई नहीं था। भाभी अकेली थी, अम्मी मेरी पैरालाइज्ड हैं, तो मैं तो इनकी कैफ़ियत सोच सोच के मुझे परेशानी हो रही है कि उस टाइम अम्मी की क्या हालत होगी, भाभी की क्या हालत होगी कि अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाता तो कौन ज़िम्मेदार था इस चीज़ का। मैं आज वाक़ई बहुत उदास हूँ, बहुत दिल परेशान है मेरा यही सारी चीज़ें सोच सोच के, अम्मी का सोच के, भाभी का सोच के, बच्चों का सोच के कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी कोई नेकी की हुई आगे आई है कि इतने बड़े नुकसान से अल्लाह मियाँ ने बचा लिया है। भाई फ़रिश्ता बन के आज समझो हमारे घर में मौजूद था उस टाइम पे, अदरवाइज़ भाई उस टाइम पे मौजूद नहीं होता है। बस आप लोग एहतियात करें, अपनी हिफाजत खुद करें। गेट मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल किसी भी बगैर वजह के गेट मत खोलें, बच्चों को बाहर मत जाने दें, ध्यान करें बस।